नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते। आचार्य समंतभद्र महाराज विरचित रत्नकरंडक श्रावकाचार्य ग्रंथराज में श्रावक अपने जीवन को जीते हुए कैसे व्रतों के साथ जीता है, कैसे श्रावक व्रतों को पालन करते हुए भी अपने जीवन में भगवान की भक्ति, भगवान की पूजा आदि करते हुए अपना जीवन धर्म ध्यान से व्यतीत करता है। इन सब बातों का वर्णन अनेक प्रकार के व्रतों के माध्यम से कराया जा चुका है। व्रतों में जो अंतिम शिक्षा व्रत है उसका जो अंतिम भाग था, जिसे अतिथि संविभाग व्रत के रूप में बताया जा रहा था, उसमें गुरुओं की सेवा करना भी सिखाया गया और भगवान की पूजा कैसे की जाती है यह भी आपको अच्छे ढंग से बताया गया। इसी प्रकरण का उपसंहार करते हुए अंत में भगवान की पूजा करने के लिए एक उदाहरण दिया गया, एक मेढक का, जिसके माध्यम से हमें पूजा करने की महिमा को बताया गया कि भगवान की पूजा करने की महिमा कितनी बढ़ चढ़ करके होती है कि एक मेढक भी बहुत प्रमोद भाव से मत्त होकर के जब भगवान की पूजा से स्वर्ग का देव बन जाता है, केवल पूजा के भाव से ही वह एक विमानवासी देव बन जाता है, तो अन्य जीवों के लिए उस पूजा का महत्व अपने आप समझ में आ जाना चाहिए। इसी को प्रकरण को पूर्ण करते हुए आचार्य यहाँ पर हमें व्रतों के 5 अतिचार भी बताते हैं। जो यहाँ पर वैयावृत्ति नाम का व्रत चल रहा था, इस व्रत के 5 अतिचार हैं, 5 दोष हैं, जो मुख्य रूप से अतिथि संविभाग रूपी उस भाव को देखते हुए ही यहाँ पर 5 दोष बताए जा रहे हैं। हरित पिधान निधाने यनादरास्मरण मत्सरत्वानि वैयावृत्यस्यैते व्यतिक्रमः पंच कथ्यन्ते। ये 5 दोष हैं जो अतिथि संविभाग के समय पर हो जाते हैं। हरित पिधान, हरित निधान, ये 2 चीज़ें हैं। हरित पिधान का मतलब होता है कि जो देने योग्य वस्तु है, जो साधु को दी जाती है, वो प्राशुक वस्तु होती है, और उस प्राशुक वस्तु को यदि आप किसी हरित चीज़ से ढक देते हैं, जो अप्राशुक है, हरित है, उससे यदि आप उसको ढक देते हैं तो वह वस्तु भी उस ढकने के कारण से सदोष हो जाती है, वह भी देने योग्य नहीं रह जाती है। फिर भी यदि जल्दी के कारण से, प्रमाद के कारण से, अज्ञान के कारण से या चलता है ऐसा सोच कर के इस तरह की प्रवृत्ति की जाती है, तो आचार्य कहते हैं कि यह भी एक अतिथि संविभाग व्रत का दोष है। इसी तरीके से हरित पिधान की तरह होता है दूसरा दोष, हरित निधान। पिधान माने होता है ढकना और निधान माने होता है रखना, जिसमें कोई ऐसी अप्राशुक हरित वस्तुएं रखी हुई हैं और उसी में आपने प्राशुक वस्तु को रख दिया और उसी के साथ में फिर आपने उसी वस्तु को उठा करके किसी उन पात्र को दे दिया, तो ये हरित निधान कहलाता है। यानी कि अप्राशुक जो वस्तुएं हैं उनमें भी प्राशुक वस्तुओं को रख करके नहीं देना चाहिए, न उनसे ढका हुआ होकर के देना चाहिए, न उनमें रखा हुआ मिक्स होकर के उनके संपर्क में आया हो इस तरह से देना चाहिए। ये दोनों ही प्रकार के दोष बताए गए हैं, क्योंकि जो वस्तुएं हम प्राशुक प्रदान कर रहे हैं उनमें अप्राशुक के संयोग से भी उसमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं।
प्रासुक वस्तु का संपर्क प्रासुक वस्तु से ही किया जाता है, उसी से ही होना चाहिए, अप्रासुक वस्तु से नहीं होना चाहिए। चाहे वो खाने पीने की वस्तुएं हों, चाहे वो जल आदि हों। जो भी अप्रासुक जल हैं उन्हें प्रासुक जल में नहीं मिलाया जाता। जैसे कि आपने जल को गर्म करके रखा है और आपके लिए गर्म ज़्यादा हो गया और एकदम से आपको ज़रूरत पड़ी कि उसे ठंडा करना है, तो सहसा मन में आता है कि ठंडा पानी मिला दो, तो ठंडा हो जाएगा। तो ठंडा पानी अगर पहले का प्रासुक किया हुआ रखा हो तो अलग बात है, लेकिन अगर वो बिल्कुल ही अप्रासुक कच्चा पानी जिसे आप बोलते हैं वो है, तो उसको कभी भी गर्म पानी में नहीं मिलाना चाहिए। इस तरह से दोष उत्पन्न होते हैं। तो इसी तरह से दोष भोजन के साथ भी होते हैं, और इन दोषों को जानकर के विवेकपूर्ण तरीके से जो श्रावक अतिथि संविभाग व्रत का पालन करता है, उसके लिए निर्दोष रूप से यह अतिथि संविभाग व्रत पलता है। फिर उसी में तीसरा कारण, तीसरा दोष बताते हैं, अनादर नाम का दोष आ जाता है। होता है श्रावक है, श्रावक का मन है ना, अनादर क्यों होना? वैसे तो नहीं होना चाहिए कि जब श्रावक है तो उसे साधु के प्रति भक्ति होना ही चाहिए, श्रावक की दान आदि क्रिया में आदर होना ही चाहिए, लेकिन फिर भी अनादर होता होगा, ये आप जानते होंगे और आचार्य परमेष्ठी जानते होंगे। इसलिए उन्होंने जो लिखा है वो सही ही लिखा होगा, क्योंकि आपके मन में भाव आता है तो आप ज़्यादा अच्छे ढंग से जानेंगे, और जो कुछ भी लिखा गया है तो वह भी भगवान की वाणी के अनुसार लिखा गया होगा, तो भगवान ने अपने ज्ञान में भी देखा होगा, तभी भगवान की वाणी में ऐसा ये दोष आया होगा कि श्रावक भक्ति करते करते भी अनादर का भाव करने लग जाता है। साधु के प्रति उसका आदर का भाव बना रहे, जरूरी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि पड़गान के समय पर तो आदर रह जाए और बाद में जब जाए तो धीरे धीरे आदर कम हो जाए ये भी संभव है। अथवा सब होता है, सब होता है। एक ही श्रावक के एक जैसे भाव नहीं होते हैं, सब श्रावक होते हैं, सबके भावों के अनुसार ही यहाँ लिखा होता है। तो ये भी एक भाव होता है। अनादर का भाव इस रूप में भी आ सकता है कि श्रावक ने साधु के लिए आहार देना प्रारंभ किया और आहार देने के बाद में थोड़ा साधु को आहार करने में देर लग गई, है ना, तो भी अनादर का भाव उत्पन्न हो सकता है। भाई कब तक खड़ा रहूँगा, मुझे दुकान पे भी जाना है, अपना भी काम करना है, और साधु है कि बैठ ही नहीं रहा कुछ भी हो सकता है। हाँ। तो ये भी एक अनादर का भाव हो सकता है। अथवा पड़गाहन के समय पर भी इस तरह से अनादर का भाव हो सकता है। मन बनाया हो आज हमें इन साधु का पड़गान मिले, वो तो आए नहीं, दूसरे आ गए तो ये भी एक अनादर का भाव हो जाता है ना। ये सब होते हैं, भगवान के ज्ञान में भी दिखते हैं, थोड़ा बहुत हम लोगों के ज्ञान में भी दिख जाता है ना। भले ही प्रत्यक्ष ज्ञान नहीं है, लेकिन ज्ञान में चीज़ें सब आती रहती हैं। तो श्रावक का चेहरा सब बताता है कि क्या चल रहा है, क्या होता है, क्या होना चाहिए, श्रावक क्या चाह रहा है, क्या उसके साथ में हो रहा है, ये सब श्रावक के अंदर जो चलता है। इसीलिए यहाँ पर ये दोष कहे गए हैं। ये तो मैंने 2-3 तरीके मोटे मोटे बताए हैं, जो भीतर के हैं वो तो आप पता ही नहीं होता आपको, है ना। अब ऐसे घर में बच्चे होते हैं जिनके अंदर कोई विशेष रूप से कभी आदर जैसा भाव नहीं भी होता है, तो भी हम उन्हें ज़बरदस्ती आहार दिलवा देते हैं, कहते हैं बेटा आ जाओ आ जाओ आहार दे लो। जैसे तैसे तुमने उसको पहले तो कपड़े बदलवा दिए थे, तो उसने इस शौक़ में चलो कोई घर में आएगा, कुछ अच्छा हो रहा है ना, तो उसने कपड़े बदल लिए। और कपड़े बदलने के बाद में आपने उससे कह दिया चल पीछे बैठ जा, तो वो भुनक के बैठ गया, जो मुझे इतनी देर से तो तैयार किया था और फिर बाद में जो है कह दिया कि पीछे बैठ जा, तो बैठा रहा। फिर बाद में उसको बुलाया तो आ तो गया, लेकिन उसके अंदर आदर का भाव नहीं आया। अब क्या हो गया, उसके अंदर अनादर का भाव आ गया। तो इस तरह से कई तरीके हो सकते हैं। ये तो 3-4 तरीके मैं जो आपको मोटे मोटे बता रहा हूँ, आप तो इसका बहुत सारा चिट्ठा लिख सकते हो अगर सही ढंग से लिखना चाहो तो, है ना। इसलिए कुछ व्याख्याएं श्रावक अच्छी कर सकते हैं अगर वो समझें एक दूसरे के मन की बातें, तो ये बातें भी होती हैं। इसलिए आचार्य कहते हैं कि दान देते देते भी आदर बना रहे, है ना। दान देते देते भी आदर में कमी ना आए, भक्ति में कमी ना आए, तो वो तभी संभव है जब जो 7 गुण बताए थे वो 7 गुणों में परफेक्ट रहेगा तो ही चलेगा वो, है ना।
अन्यथा आदर के साथ साथ धीरे धीरे उत्साह में कमी आते आते अनादर का भाव भी आ सकता है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि वह भी एक दोष है। तो कोशिश की जानी चाहिए गुण और दोषों को देख करके कि ये दोष हमारे अंदर कभी पैदा न हो, है ना। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इच्छा के मुताबिक, है ना, मान लो साधु को जो आहार लेना चाहिए वो नहीं ले पा रहा है और आप उसे सही ढंग से नहीं दे पा रहे हैं, उस साधु को जैसा चाहिए वैसा नहीं मिल पा रहा है, तो उसके कारण से भी आपके मन में आदर के प्रति अनादर का भाव आ सकता है ना। कई कारण हो सकते हैं। तो कभी भी ये भाव ध्यान में रखो कि जो भाव दोष रूप हैं वह भाव हमारे अंदर न आए, आदर भाव में कभी कमी न आए। आदर तो समझते हो, है ना, जो एक सत्कार का भाव है, आदर का भाव है, पूज्यता का भाव है, बड़ेपन का भाव है, वो भाव बना रहे। छोटी छोटी बातों पर भी हो सकता है श्रावक नाराज हो जाए। समझ आ रहा है। आप जब आना चाहिए था तब तो आए नहीं, कल हमारा बर्थडे था आज आ गए। कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है। कल हमारी मैरिज सेरेमनी थी, कल तो आए नहीं आज आ गए, है ना। तो कोई भी अनादर का भाव कुछ भी हो सकता है। समझ आ रहा है। आपने सोचा हमारे लिए कि आज हमारे घर में बर्थडे है, आज बच्चे के लिए साथ में ऐसा होना है वैसा होना है, चलो आज हम धर्म ध्यान करने के लिए बच्चे को भी इसमें लगा देते हैं, आज हम तैयारी रखते हैं। हो सकता है आपने मन बनाया लेकिन साधु का लाभ नहीं मिला, है ना। फिर दूसरे दिन लाभ मिल गया, तो पहले दिन जैसा आदर भाव आ रहा था दूसरे दिन वैसा आदर भाव नहीं आया। बोलो तो कुछ ऐसा नहीं होता। शर्मा रहे हो। मन की बातें भी निश्चल होकर के बता दिया करो। तो ये भी एक अनादर के भाव में आ जाता है ना। तो इस तरीके के कई भाव अनादर के हो सकते हैं, जिनमें हम छोटी छोटी बातों से भी कई बार साधु से भी गुस्सा हो लेते हैं। समझ आ रहा है ना। जैसे कि है ना, साधु से गुस्सा होने का कोई मतलब तो नहीं होता, लेकिन फिर भी जो है गुस्सा होने के भाव में आ जाते हैं। किस भाव के कारण से? जब हमारे मन के अनुसार नहीं होता तो हम छोटी सी बात पर भी अनादर के भाव में आ जाते हैं। अब वो अनादर का भाव कई बार करने का नहीं होता, लेकिन जब मन में थोड़ा सा खेद खिन्नता आ जाती है या मन में जैसा चाह रहे होते हैं वैसा नहीं होता, तो अपने आप उस तरीके का भाव नहीं बन पाता है। समझ आ रहा है। अथवा अनादर तब भी हो सकता है कि जैसे ये अतिथि संविभाग कहा गया, तो किसी ने अतिथि संविभाग भी किया। अब ये अतिथि संविभाग जो किया जाता है ये व्रती श्रावक भी करता है और सामान्य श्रावक भी करता है। तो व्रती श्रावक जब करता है मुख्य रूप से, तो कभी कभी वो प्रोषद उपवास भी करता है। तो उपवास करने के बाद में वैसे ही उसके शरीर में थकावट होती है, शरीर में वैसे ही कमजोरी होती है ना। और उसके बाद में उसके लिए ये भी कहा गया है कि जो प्रोषद उपवास करता है, जैसे उसने चतुर्दशी का उपवास किया, तो अगली जब 15 आएगी अमावस या पूर्णिमा, तो उसमें भी पहले साधु को आहार कराए फिर बाद में आहार करे वो, है ना। एक बेला का उसमें भी वो त्याग करता है। तो ये भी उसके लिए कष्ट साध्य हो सकता है कि उसके लिए लग रहा है कि मैं जल्दी जल्दी पारणा कर लूँ, और इधर जो है देर पे देर हुई जा रही है। नहीं समझ आ रहा है। इस बात पर भी देर हो सकती है, गुस्सा हो सकती है कि साधु का प्रवचन रोजाना 10 बजे चलता था, आज 10:30 बजे तक चला, अभी तक आहार पे ही नहीं उतरे। समझ आ रहा है। तो कई कारण हो सकते हैं, व्रती श्रावक के लिए भी और सामान्य श्रावक के लिए भी। प्रोषदोपवास करने के बाद में जो शरीर में थकावट होती है, उसके कारण से मन में भी गिरावट आ जाती है, मन में भी खेद खिन्नता रहती है, और उस समय पर अगर कोई अनुकूलता नहीं होती है या परेशानी ही थोड़ी सी सामने किसी भी रूप में आ जाती है, तो वह भी अनेक प्रकार से हमारे लिए अनादर का कारण बन सकती है। तो ये बात समझने से है कि अगर हम ध्यान में रखें कि हमारे अंदर कभी भी देव शास्त्र गुरु के प्रति अनादर का भाव न आए, तो वह भावना हमें अगर ध्यान में रहती है तो हमारा वो भाव भी कभी कभी आता है तो हमसे बच जाता है
है ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कि अनादर भाव से भी बचना, और फिर लिखा हुआ है कि स्मरण भी रखना, अस्मरण हो जाना कि हमें दान कब देना, कैसे देना, किसके बाद क्या देना, जो समय का हमें ध्यान नहीं रहना, ये भी उस अतिथि संविभाग का एक दोष माना जाता है ना। क्या चीज़ पहले देना, क्या चीज़ बाद में देना, है ना। अब कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, सामने दिख गई सौंप इलायची, तो महाराज लो जाइए लो, है ना। तो जो चीज़ सामने दिख गई वही दे दी। अब क्या है, सब लेना तो है ही है, सब देना तो है ही है, तो कभी भी कुछ भी दे दिया। तो ये भी जो है स्मरण नहीं रहना कि हमने क्या दिया, क्या नहीं दिया, किसके बाद क्या देना चाहिए, किसके बाद में क्या देने से ही अनुकूलता रहती है, कौन सी चीज़ें किसके साथ संयोग से अनेक तरह के रोगों का कारण बन जाती हैं। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए भी श्रावक जब अतिथि संविभाग करता है तो वह निर्दोष कहलाता है। सुन रहे हैं ना, सब आपके मतलब की बातें हैं, बस थोड़ी सी बात और है। फिर एक आता है मत्सर भाव, वो भी नहीं होना, अगर होता है तो वह भी दोष हो जाता है ना। ये 5 दोष बताए गए हैं। मत्सर, आपस में ईर्ष्या भाव नहीं होना, जलन का भाव नहीं होना, श्रावक से भी ईर्ष्या भाव आपस में बन जाता है। किसी को ज़्यादा लाभ मिल जाता है तो बन जाता है, किसी को बार बार लाभ मिलता है तो बन जाता है, किसी को बहुत बार, है ना, मन बनाने के बाद भी लाभ नहीं मिलता है, और कोई अचानक से आकर के खड़ा हो जाता है और उसको लाभ मिल जाता है। तो ऐसी स्थिति में आचार्य यहाँ कहते हैं उस समय पर क्या करना, पेशेंस रखना, अपने भीतर मत्सर भाव नहीं लाना, जेलसी का भाव नहीं लाना। ऐसा भी हो जाता है ना। ऐसा भी हो जाता है कि कई बार श्रावक 3 दिन से पड़गान कर रहा हो, 10 दिन से पड़गान कर रहा हो, एक नया श्रावक आया और वो उसी दिन आया, उसी दिन उसने जो है पड़गान करना खड़ा हो गया और उसके लिए लाभ मिल गया। अब समझो आप, अगर आपके साथ ऐसी स्थिति हो जाए, अभी तो आप हंस रहे हो, जिस समय आप खड़े होगे ना उस समय आपके टेम्पर क्या होंगे वो देखना, है ना। तो रहा नहीं जाएगा, है ना। कुछ ना कुछ कहे बिना, कुछ ना कुछ, या तो अनादर का भाव आएगा साधु के प्रति, है ना। कई बार तो लोग ये भी कह देते हैं, शकल देख के चले जाते हैं महाराज, समझ आ रहा है ना। हाँ, तो अनादर का भाव आएगा तो कुछ भी कहने में आ जाएगा, और ईर्ष्या का भाव आएगा श्रावक के प्रति तो मत्सर का भाव आ जाएगा। तो दोनों तरीके से आपको कसा गया है ना। अतिथि संविभाग भी एक दान की पुण्य की क्रिया है, अच्छी क्रिया है। उस हर दान की पुण्य की क्रिया में अगर अपने क्रोध, ईर्ष्या और अनेक तरह के लालच आदि भाव अगर उसमें मिक्स हो जाते हैं तो उन्हीं भावों के कारण से वह जो परिणाम हमें मिलना चाहिए पुण्य के बंध का वो नहीं मिल पाता, क्योंकि ये कसाएं मिक्स हो गई। तो ये चीज़ें जैसे हमने शुद्ध बनाई हैं वैसे ही शुद्ध भावों से भी वो चीज़ें हमें देने का भाव करना चाहिए। तो ये भावों में क्या हो गया, इम्प्योरिटी आ गई, अनादर आ गया तो क्या हो गया, हमारे इमोशंस इम्प्योर हो गए। मात्सर्य आ गया तो क्या हो गया, हमारे विचारों में अशुद्धता आ गई, तो मन शुद्धि नहीं रही। समझ रहे हैं ना। फिर आप बाद में जाकर के बोलोगे जरूर मन शुद्धि, कई बार तो बेमन से भी लोग बोलते रहते मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि। तो ऐसा न हो, इसलिए आचार्य यहाँ समझा रहे हैं कि मन शुद्धि कहने का मतलब अपने विचारों को अच्छा रखो, शुद्ध रखो। किसी भी परिस्थिति में अपना टेम्पर लूज नहीं होना चाहिए, है ना। किसी भी परिस्थिति में अपने इमोशंस बिगड़ने नहीं चाहिए। ये श्रावक अगर थोड़ा सा कंट्रोल रखेगा तो धर्म के समय पर ही रख सकता है, अन्यथा वैसे तो वो छोटी छोटी बात में उबल ही जाता है। अगर वो वहाँ पर भी छोटी छोटी बात में उबलेगा तो फिर वो कभी भी ये सीख नहीं पाएगा कि हमारे लिए कैसे धैर्य रखना चाहिए, कैसे हमें अपनी कसायों को कंट्रोल रखना चाहिए। तो यही वो अवसर होते हैं जिन अवसरों पर हम अपनी अंदर की कसायों को नियंत्रित कर सकते हैं, अन्यथा बाकी तो आप छुट्टे हो, छुट्टे समझते हो ना, कसाय करने के लिए खुले हुए हो, कभी भी करो, कौन आपको रोकने वाला है। आपकी दुनिया, आपका संसार, आपका घर, आपका परिवार, तो उसमें आपको कसाय करने में आपको कोई रोकने वाला नहीं है। लेकिन यही अवसर होते हैं जिनमें हम अपनी कसायों को करने से अपने आप को रोक पाते हैं, दान का और पूजा का। इन अवसरों पर कभी भी हमें गुस्सा, कसाय, लड़ाई झगड़े इत्यादि कभी नहीं करने चाहिए।
अगर हम इतना भी अपने मन में भाव रखें कि हम कभी भी मंदिर में और मुनि महाराज के समक्ष कभी भी गुस्सा नहीं करेंगे, तो यही प्रवृत्ति आपके धीरे धीरे आपके गुस्से को नियंत्रित करने के काम में आ जाएगी। अगर केवल इतना ही हम मन में संकल्प ले लें, कोई बहुत बड़े संकल्प नहीं है, केवल 2 संकल्प जिंदगी में, केवल 2 जगहों पर 2 चीज़ों के समक्ष होने पर, एक तो मंदिर में भगवान के सामने हम चाहे कुछ भी हो जाए गुस्सा नहीं करेंगे। चाहे कोई हमारी पूजा की सामग्री को उठा करके पटक दे हमारे सामने तो गुस्सा और कैसे आएगी, तभी तो आएगी ना, तो पहले से तैयार रहो। चाहे कोई हमारी पूजा की सामग्री को बिल्कुल बिगाड़ दे, चाहे कोई हमें अभिषेक नहीं भी करने दे, चाहे वो अभिषेक के समय पर हमें धक्का दे दे, तो भी हम कभी भी भगवान के सामने भगवान के मंदिर में गुस्सा नहीं करें। कुछ 2 ही नियम अगर आप पालन कर लो। और दूसरा, जब कभी भी हमारे सामने हमसे पूज्य बैठे होंगे, गुरु बैठे होंगे, हम उनके सामने कभी गुस्सा नहीं करेंगे। गुस्सा हमें करना है, हम करेंगे, लेकिन गुरु के सामने नहीं करेंगे, बाहर आके करेंगे, कर लेना, उसकी क्षमा है। लेकिन अगर इतना भी हो जाएगा तो भी यह आपके लिए बहुत बड़ी सीख होगी, बहुत बड़ी सभ्यता होगी, और इसके माध्यम से आप बहुत बड़े पाप से बच जाएंगे। कोई बड़ी चीज़ तो नहीं है, लेकिन है बड़ी चीज़, ध्यान रखना। नियम लेने के बाद में हर चीज़ बड़ी हो जाती है। इसलिए सोच विचार करके अपने मन में ये 2 चीज़ बिल्कुल गांठ बांध के रखना कि हमें कभी भगवान के मंदिर में भगवान के सामने गुस्सा नहीं करना, और कभी भी गुरु के निमित्त से गुरु के समक्ष कभी हमें गुस्सा नहीं करना। फिर आप देखना, आप चाहे चौका लगाओ चाहे छक्का लगाओ, आपके लिए कभी भी दुख नहीं होगा अगर आपने इतना नियम ले लिया तो। समझ आ रहा है? ये चीज हमें बताती है कि अतिथि संविभाग व्रत में भी श्रावक दोष क्यों लगाता है, तो इन्हीं भावों के कारण से उसके दोष लगते हैं। ठीक है ना? अब देखो, बहुत दिन हो गए, आपने क्या कर लिया, श्रावक के व्रतों का पालन कर लिया, है ना, आपका जीवन अच्छा चल रहा है। अब कितने लोगों ने व्रत लिया नहीं लिया वो जाने, लेकिन प्रकरण जो चल रहा है वो तो आगे बढ़ रहा है, समय आगे बढ़ रहा है, जो चर्चा चल रही है वो आगे बढ़ रही है, और अपनी जीवन भी आगे बढ़ रहा है ना। आप अगर कहीं ठहरे हुए हो तो आप जानो, चीज़ें कभी भी रुकती नहीं हैं, अपने समय से हर चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, चल रही हैं, चलती रहेंगी। किसी के वास्ते कभी राहें बदलती नहीं। तुम अपने आप को बदल सको तो चलो। क्या कहा जा रहा है? हाँ, राहें किसी के वास्ते न बदलती हैं न रुकती हैं, हमें ही बदलना है, हमें ही अपने आप में कुछ सीखना है। तो आचार्य कहते हैं, व्रती जीवन जीते जीते हम क्या कर रहे हैं, आखिर इतने व्रतों का पालन करने का मन हमने जो बनाया उसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले एक कारिकाई थी, राग द्वेष निवृत्त्यै चरणम प्रतिपद्यते साधु। जैसे ये सम्यक चारित्र अधिकार शुरू हुआ था, सभी जो व्रत हैं वो हमारे अंदर के राग द्वेष को कम करने के लिए हैं। उद्देश्य क्या था? हमने क्यों अणु व्रत लिए, क्यों हमने अहिंसा आदि व्रतों का पालन करने का मन बनाया? केवल दूसरों को दिखाने के लिए कि देखो ये कितनी झाड़ करके बैठते हैं, कितनी दयावान है, कितनी देख देख करके खाते हैं, कितने शाकाहारी हैं, कितने जीव जंतुओं को बचा करके चलते हैं, कितने दयावान हैं। दिखाने के लिए? दिखाने के लिए नहीं, भीतर राग द्वेष की कमी करने के लिए, राग द्वेष की शांति के लिए ही अणुव्रत लिए जाते हैं। राग द्वेष की अभाव करने के लिए ही गुरु व्रतों का पालन किया जाता है, और राग द्वेष की कमी करने के लिए ही शिक्षा व्रतों का पालन किया जाता है। ये उद्देश्य पहले बता के रखा था। राग द्वेष नहीं होना, इसलिए 12 व्रतों के माध्यम से जो कठिनाइयाँ आती हैं उनको भी वह जीतता है, क्योंकि व्रत लेगा तो कठिनाइयाँ आएंगी, तरह तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आएंगी, अनुकूलताएं नहीं होंगी, प्रतिकूलताओं में भी वो व्रत का पालन करेगा, फिर भी वह अपने अंदर किसी भी परिस्थिति से द्वेष नहीं करेगा, किसी भी लोगों से द्वेष नहीं करेगा, अपने अंदर किसी भी चीज़ से राग भी नहीं करेगा, क्योंकि राग और द्वेष के कारण से ही व्यक्ति का मन जब कहीं पर जुड़ जाता है तो उसके कारण से ही उसको परेशानी होती है। क्योंकि राग में अगर मन कहीं जुड़ा है तो भी वो व्रत पालन में असुविधा पैदा कर सकता है, और द्वेष के कारण से मन अगर किसी से ज़्यादा बिगड़ रहा है तो वह भी व्रत पालन में दोष लगाता है। तो राग और द्वेष को जीतने के लिए ही व्रत पालन किया जाता है। अगर अतिथि संविभाग व्रत में वैया वृत्ति व्रत रखा है तो वह भी राग द्वेष की हानि के लिए है।
अगर उसी को भगवान की पूजा के रूप में बताया गया है तो वह भी राग द्वेष की हानि के लिए है। शिक्षा व्रत है, क्या शिक्षा लेना? राग द्वेष का नाश कैसे किया जाता है। भगवान की पूजा करने से भी राग द्वेष की ही हानि होती है, उसी का अभाव किया जाता है, तभी वो भगवान की पूजा से हमारे अंदर कुछ शांति आती है। तो जो हमारे अंदर के परिणाम हैं वो रागात्मक ही होते हैं या द्वेषात्मक होते हैं, दो ही प्रकार के परिणाम चलते रहते हैं। और जब तक जीव के अंदर कषाय के उदय चलते रहते हैं तब तक इन परिणामों के माध्यम से वह भीतर ही भीतर अपने अंदर पीड़ित भी बना रहता है। छोटी छोटी बातों से, छोटे छोटे प्रसंगों को लेकर के वह अपने आप में जब दुखी होता है, भीतर से पीड़ित होता है, तो फिर वह कोई भी धर्म का कार्य करेगा, व्रतों का पालन करेगा, उसके लिए उसमें मन नहीं लगेगा। करता भी रहेगा लेकिन मन नहीं लगेगा। तो आप ये विचार करें कि जब आप कोई भी इस तरीके के नियम ले लेते हैं तो इन नियमों का सबसे बड़ा फल ये है कि जो आपने नियम ले लिए वो नियम तो आपको निभाना है, नियम तो आपको उस समय पर पालन करना है। अब आपके मन की अनुकूलता है कि नहीं है? कभी कभार मन की अनुकूलता नहीं रहती है, कभी कभार मन में उस चीज के प्रति आदर नहीं रहता है, कभी कभार मन में वैसी विशुद्धि नहीं रहती है, लेकिन फिर भी नियम लेने का ये परिणाम होता है कि जिसने नियम लिया है तो वह अपना मन फिर नियम के अनुसार बनाएगा। समझ आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं ना नियम लेने से क्या होता है, तो नियम लेने से ये होता है कि नियम अगर लिया गया है तो फिर मन उसी के अनुसार अपने भाव बनाएगा, अपने अनुसार उसके भाव नहीं चलेंगे। अगर आपका नियम नहीं है, थोड़ा सा कोहरा हो गया, पूजन करने आते थे, जैसे ही बाहर आए देखे बहुत कोहरा है, डर गए, क्या हो गया? जैसे कोहरा खाने के लिए होता है, कोहरा खा जाएगा, कोई भूत आ गया कोई है? थोड़े से कोहरे के कारण से डर करके आज जाने का मन नहीं है, बाहर बहुत ठंडे, मम्मी मम्मी बाहर बहुत ठंडे, ठीक है, गए भीतर, फिर रजाई में गिर गए, चाय पीते रहे, पकौड़ियाँ खा ली, हो गया खेल। क्या था? नियम नहीं था, मन आ गया तो कर ली पूजा, नहीं आया तो नहीं किया। समझ आ रहा है? अब अगर पूजा करने का नियम होता तो कोहरे में क्या बिल्कुल जम जाओगे क्या, कि कोहरे में बिल्कुल सिकुड़ जाओगे, कि कोहरा तुम्हारे ऊपर बिल्कुल जो है तुम्हारे बिल्कुल ब्लड में थक्के जमा देगा, कि ब्लड सर्कुलेशन को रोक देगा? क्या हो जाता कोहरे से? कोहरे में भी आदमी सब काम करता है, निकलता है बाहर, लेकिन उसका मन यदि होता है कि नहीं मेरा नियम है, आज चतुर्दशी है तो मुझे नियम है, या आज अष्टमी है मेरा नियम है, तो वह कोहरा हो या कुछ हो उसे पूजा करना है तो करना है। तो नियम होता है तो मन फिर नियम के अनुसार चलता है। नहीं नहीं, आज अगर अपन ने फिर प्रमाद कर लिया या आज अपन ने नहीं किया तो 15 दिन के लिए फिर चला जाऊंगा, 8 दिन के लिए फिर अवसर नहीं मिलेगा, ऐसा सोच करके वो नियम बना करके चला तो मन उसके अनुसार बन गया। जब तक मंदिर आया, मंदिर में आके देखा ना मंदिर में कुछ कोहरा है ना कुछ है, क्या है? घर से बाहर निकलने के लिए कोहरा था, मंदिर में कहाँ कोहरा छाया रहता है? समझ आ रहा है? जब मंदिर से बाहर निकला धूप खिली दिख रही है, देखो मैंने तो सोचा था कितना कोहरा है, अगर आज मंदिर नहीं आता, आज पूजा नहीं करता तो आज का दिन खराब चला जाता। समझ आ रहा है? तो नियम मन को कई बार तैयार करते हैं। जिन्हें अपने मन को नियंत्रित करना होता है वो नियम लेकर के ही अपने मन को नियंत्रित कर सकते हैं, और जिन्हें अपने मन में किसी भी तरीके से ऐसा भाव आता है कि हमारा मन कभी भी बिगड़ जाए, हमारे मन में ये नियम पालन करने का भाव नहीं आएगा, हम कभी भी नियम ले लें और फिर ना पालन कर पाएं, तो ऐसे व्यक्ति मानसिक रूप से कमजोर कहलाते हैं। ये कमजोरी है उनकी, इसलिए वो नियम नहीं ले पाते और उन्हें अपने आप पर भी विश्वास नहीं होता कि जो हम नियम ले लेंगे वो नियम हम निभा लेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं व्रती होना अपने आप में कर्म निर्जरा के लिए बहुत बड़ा कारण बन जाना है, क्योंकि कर्म निर्जरा किससे होती है? संकल्प से होती है। उसने संकल्प लिया है 12 व्रतों का पालन करेगा, 1 महीने 2 महीने नहीं, जिंदगी भर करेगा, और उन 12 व्रतों में ये सब व्रत आएंगे। उसे भगवान का दर्शन भी करना है, पूजन भी करना है, मुनियों के लिए आहार भी देना है, फिर घर में जाकर के अपने भोग उपभोग का परिमाण भी करना है, सब प्रकार से उसे अपने दिग्व्रत देशव्रत का ख्याल भी रखना है, और उनमें कई तरीके की विपरीत परिस्थितियां आएंगी, लेकिन वो क्या करेगा?
उन परिस्थितियों में देखेगा हमको गुस्सा कब आता है, दूसरे से मात्सर्य कब होता है, हमारा ये राग द्वेष क्यों हमसे नहीं छूटता है। व्रत तो हमने अपने राग द्वेष की कमी करने के लिए लिए थे, तो हमारे अंदर इन उद्देश्यों की पूर्ति क्यों नहीं हो रही है। ये विचार जब उसके अंदर आएगा तो अपने आप उसका मन उसी व्रत के अनुसार ढलने लगेगा, और व्रत के अनुसार जब मन चलने लग जाता है, ढलने लग जाता है, तब उस आत्मा की विशुद्धि अपने आप उस व्रत की विशुद्धि जैसी होती वैसी उसके आत्मा के अंदर विशुद्धि आने लग जाती है। यानी ये आत्मा की शुद्धता है, आत्मा की विशुद्धि है, जो व्रतों के माध्यम से हमें प्राप्त होती है। व्रत तो एक साधन बनते हैं मन को नियंत्रित करने के, और समय पर जिस आदर भाव के साथ में जो काम करने को कहा गया है वो काम करने के। और जब इस तरह से हम निरंतर उस मन को संभाले रखते हैं तो वही मन हमारा फिर स्थिर हो जाता है। उसी मन को हम कहते हैं ये मन नियमित हो गया, नियंत्रित हो गया। नियम करने वाले का मन ही नियमित होता है। नियमित का मतलब ही होता है नियमन करना। नियमन माने रोकना, संयमन करना। संयम और नियम ये उसी अर्थ में है कि हम अपने मन को रोक रहे हैं। तो जब आप कोई नियम लेते हैं तो आपको अपने मन को रोकना पड़ता है। इसलिए कहा गया है कि नियम लेने वाला बच्चा भी कम से कम 8 वर्ष का हो जाना चाहिए। क्या सुन रहे हो? क्यों कहा गया? उम्र का इसके साथ में ताल्लुक क्या है? यह है कि उसके अंदर एक 8 वर्ष के बाद में इतनी समझ आ जाएगी कि वह अपने मन को रोक सकता है। अन्यथा बच्चा तो बच्चा है। भूख लग रही थी महाराज, उसने नियम तो ले लिया था आज रात में नहीं खाऊंगा, अब उसको भूख लगी, सहन नहीं कर पाया महाराज, उसने खा लिया। क्यों खा लिया? तो वह अपने आप को संभाल नहीं पाया। क्यों नहीं संभाल पाया? अब बच्चा है, उसके मन में इतनी ताकत है, हो गया तो ठीक, नहीं हो गया तो ठीक। तो आचार्य कहते हैं 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद में एक योग्यता आ जाती है जीव के अंदर। सुन रहे हो? कितने वर्ष के हो गए हो? हैं? 8 वर्ष के बाद में जीव में हाँ इतनी योग्यता आ जाती है कि वो अपने मन को संभाल सकता है। ये आचार्यों ने पहले से ही बना करके रखा है। इसलिए बच्चों के लिए नियम देने का नहीं कहा गया, बच्चों को व्रत के लिए नहीं कहा गया। 8 वर्ष के बाद में उसमें एक समझदारी आ जाती है। ये उम्र के माध्यम से जो समझदारी आती है उसके लिए बताया गया। तो 8 वर्ष के बाद में वो व्रत अपने मन से ले सकता है। जरूरी नहीं कि वो अपने मम्मी पापा से पूछे। समझ आ रहा है? मम्मी पापा से पूछने के लिए, मम्मी पापा को दिलाने के लिए वो बच्चा जो बच्चे का मन उसके अपने नियंत्रण में ना हो या जिसको अपनी समझदारी ना हो। लेकिन जो बच्चा खुद अपनी समझदारी रखता है वो 8 वर्ष के बाद में अपने मन से व्रत ले सकता है और वह उस व्रत को आजीवन पालन भी कर सकता है। इसलिए आचार्य कहते हैं मन को संभालने के लिए हमें व्रतों का सहारा लेना चाहिए, अन्यथा हम अपने मन को संभाल नहीं पाएंगे। मन को संभालने का एक ही तरीका, जैसे मान लो आप कहते हो कभी हमारा मन नहीं हुआ तो क्या करेंगे, मैं कहता हूं आप बेमन से भी करोगे तो भी चलेगा। नहीं समझे? जैसे मान लो आपका मन था किसी भी तरीके की, मान लो पूजा करने का मन था, आपका नियम था, ठीक है ना, आपका मन पूजा करने का नहीं हो रहा है और आपका नियम है कि हमें पूजा करना है। अब क्या करोगे आप? हमें पूजा तो करना है क्योंकि हमें नियम का पालन करना है, लेकिन आज मन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं, आप अपने तैयारी के साथ में भगवान के मंदिर तक आए, द्रव्य सामग्री आपके सामने है, अभी भी आपका मन मान लो अच्छा नहीं है। सुन रहे हो? धीरे धीरे आपने पूजा करना शुरू कर दी। क्या कर दी? स्वस्ति क्रियासु परमर्श योन, स्वस्ति क्रियासु परमर्श, स्वस्ति ऋषभ स्वस्ति अजित स्वस्ति 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 आप कर रहे हो। समझ आ रहा है? अब क्या है, मन नहीं लग रहा है, लेकिन फिर भी हम क्या कर रहे हैं? स्वस्ति 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 कर रहे हैं, ठीक है ना। और करते करते पाठ पढ़ लिया, आगे हमने पन्ना बदल दिया, फिर वो सब मंगल पाठ पढ़ लिया, सब कर लिया, आगे पूजन का भाव आ गया।
अब भाव आ गया पार्श्वनाथ भगवान की पूजा करने का। समझ आ रहा है? बोलना शुरू कर दिया। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा, आदर्श आपका जीवन बन भक्तों के जीवन में बिखरा। एकदम से याद आया, क्या पढ़ रहे हैं हम? क्या पढ़ रहे हैं? संघर्षों में उपसर्गों में तुमने समता का भाव धरा। एकदम से भगवान को देखा। सुन रहे हो क्या हुआ? आपको पता नहीं, आपके भाव बदल गए। सुन रहे हो? अभी तक मन नहीं लग रहा था, एकदम से भगवान को देखा। भगवान देखो कैसे हंस रहे हैं, कैसा चेहरा भगवान का भी मुस्कुरा रहा है। इतने संकट सहने के बाद भी भगवान हंस रहे हैं। हमें भी थोड़ा सा सीखना चाहिए। संघर्षों में उपसर्गों में तुमने जलम निरुपामिति स्वाहा। समझ आ रहा है? हाँ, अर्घम जलम सभी की बात है ना। अब चलो, जैसे ही हमने थोड़ा सा भी पढ़ लिया, पढ़ने के बाद में उस पूजा के जो पाठ हैं उसकी भी वाइब्रेशन हमारे अंदर कुछ काम करते रहते हैं। हम अगर ध्यान नहीं भी दे पा रहे हैं पूरा का पूरा, तो भी वो लाइनें कहीं ना कहीं हमारे अंदर प्रभाव डालती जाती हैं। समझ आ रहा है? और वह पूजा पूरी होने के बाद, पूजा विसर्जन होने के बाद आप जब वहां से उठ करके चले तो आपके मन में उतनी अशांति नहीं है जितनी अशांति आप लेकर के आए थे। समझ आ रहा है? भले ही आपने बेमन से पूजा कर ली, लेकिन मन कहीं लगा, कहीं तो क्षण भर ये ध्यान में आया कि देखो आज मन अच्छा नहीं है। क्यों नहीं है? आज सुबह सुबह उसने मुझसे ऐसा बुरा बोल दिया, क्या बताऊं। अब बार बार हर रोज ऐसे ही हो जाता है, कुछ ना कुछ मैं कुछ कह देता हूं, वो कुछ कह देता है, और यही सब होता रहता है, और यही पूजा का टाइम होता है। समझ आ रहा है ना? अब आपके मन में ये आया कि मैं पूजा करने के लिए आ रहा था, मुझसे किसी ने बुरा बोल दिया, मैं भगवान के मंदिर में आया, मेरा मन खराब था, लेकिन पूजा की तो चलो थोड़ा सा ठीक हो गया, थोड़ा अच्छा हो गया। अब मन में क्या आता है? जब अगली बार कल फिर भगवान की पूजा करने आऊं तो हे भगवान मुझे इतनी शक्ति देना कि कल मैं बड़े अच्छे मन से आपकी पूजा करने आऊं। ये भाव आएगा, क्योंकि एक बार हमने पहले अच्छे मन से भी पूजा की है। जब पहले भगवान पूजा करने आया था तब तो मन बहुत अच्छा लगा था, और आज तो पूजा तो पूरी हो गई लेकिन मन भरा नहीं, कुछ आज पहले जैसा अच्छा लगा नहीं। तो ये जो भावना आई वो क्यों आई? जो पहले आपके अंदर पूजा के माध्यम से जो वो एक फीलिंग आई थी, वो जो आपको याद थी, वो आज नहीं आई, इसलिए आई। तो आपको वो कमजोरी जो महसूस हो रही है, वही कमजोरी आपके लिए आगे के लिए तैयार करेगी कि अब हमसे ऐसा न हो, इसलिए अब हम आगे ऐसा नहीं करेंगे। करते करते आपके लिए एक टाइम आएगा जब आप अगर इस तरह से अपना मन कभी भी खराब करके पूजा करके निकल रहे होंगे तो आप सोचेंगे ऐसा हमें रोज रोज पूजा खराब नहीं करना, आज तो भले ही कुछ भी हो जाए, मुझे तो अच्छे मन से पूजा करने के लिए जाना है। समझ आ रहा है? नियम का ये फल होता है। अगर नियम नहीं है तो किसी भी दिन आपका मन खराब हुआ, आज हमारा मन अच्छा नहीं है, जब मन अच्छा होगा तब पूजा करेंगे, कभी जिंदगी में होने वाला नहीं है। समझ आ रहा है? रोजाना कुछ ना कुछ होएगा, और जब तुम्हारे लिए 4-8 दिन निकल गए तो फिर तुम्हारे अंदर का संस्कार भी छूट जाएगा, भाव ही छूट जाएंगे। अब तो चलता है, इसके बिना भी चलता है। मन ही अच्छा नहीं तो पूजा करने से क्या मतलब है? समझ आ रहा है? तो फिर आदमी से वो चीज छूटती चली जाती है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो नियम लेते हैं उन नियम लेने वालों का ही मन संभल करके रहता है। मन को संभालने का एक ही परिणाम है, हम नियम ले लें, भले ही उसमें हमारे लिए दोष लगे कोई बात नहीं, क्योंकि दोष तो हर व्रत के इसीलिए बताए गए हैं कि दोष लगते हैं इसीलिए उनको छोड़ना पड़ता है, इसीलिए उनसे बचना पड़ता है। तो कई लोग अपने आप को इतना ईमानदार बनाते हैं, मैं नियम महाराज इसलिए नहीं लेता कि उसमें कहीं दोष ना लग जाए। समझ आ रहा है ना? तो कई लोग ऐसा हमें तर्क देते हैं, मैं नियम इसलिए नहीं लेता, नियम लिया और दोष लग गया तो क्या मतलब, दोष के भागी बने, पाप का बंद होएगा। अरे भले आदमी अगर नियम ले लेगा
और फिर उसके बाद में तुझे दोष करना नहीं है, अगर फिर भी हो जाएगा तो उतने पाप का बंध नहीं होगा जितना पाप का बंध बिना नियम लिए तेरे लिए हो रहा है। क्योंकि जिसने नियम नहीं लिया उसके लिए तो पाप ही का बंध हो रहा है। नियम लेने से पाप का बंध रुक गया, लेकिन फिर भी वह पूरा नहीं रुक पाया, थोड़ा सा लग गया। कोई बात नहीं, थोड़ा लगता है तो आचार्य कहते हैं वो अतिचार कहलाता है। वो साफ करने योग्य होता है, वो दूर करने योग्य होता है, उसे हम कभी संभाल सकते हैं। इसलिए इन दोषों को भी ध्यान में रखते हुए अगर ये दोष हो भी जाते हैं तो भी हमें मन में ये नहीं सोचना चाहिए कि मैं अपने व्रत का नियम का पालन नहीं कर पा रहा हूँ, कर तो रहा हूँ लेकिन दोष लग जाता है। धीरे धीरे मैं अपने मन को मजबूत बनाऊंगा, स्थिर बनाऊंगा तो इन दोषों से भी बच जाऊंगा। ये भाव रहेगा तो वह एक दिन उस भाव की प्राप्ति कर लेगा, एक दिन वह सक्सेस हो जाएगा उसमें। और जिसने नियम ही नहीं बनाया कुछ भी, वो कभी सक्सेस नहीं हो सकता, क्योंकि आज है तो ठीक है, कल नहीं है तो नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जिन्होंने अपने जीवन में नियम व्रत बना करके अपने अंदर इस तरह से कर्म की निर्जरा की, राग द्वेष की निवृत्ति की और हमेशा अपने मन के अंदर विशुद्धि बढ़ाने का पुरुषार्थ किया, ऐसे जीवों के लिए जीवन का जब अंत आता है तो उन्हें जीवन के अंत में भी अपनी अच्छी तैयारी करने का एक मौका मिलता है, जिससे कि वो अपना जीवन, पूरा व्रत का जीवन है उसका वह एक तरीके से परीक्षा दे करके उसमें सफल हो जाए। वो प्रकरण आने वाला है, उसको बोलते हैं सल्लेखना का प्रकरण। समझ आ रहा है? अभी तो उसका मन बना रहे हैं, भूमिका बना रहे हैं, है ना, वो शुरू होगा धीरे धीरे। तो वह उसी के लिए संभव है जो राग द्वेष की कमी कर रहा है। व्रत नियमों का पालन करके भी देखो क्या लिखा है, एक मेढक के लिए इतना अच्छा शब्द लिखा है आचार्य समंतभद्र महाराज ने, प्रमोद मत्तः। क्या लिखा? प्रमोद मत्तः। आप आओ भगवान की पूजा करने के लिए, इस शब्द को ध्यान रखो। समझ में आ रहा है? कल मैंने मेढ़ा की बात बोली थी, लोग समझ नहीं पाए। मेढक में और मेढ़ा में अंतर होता है ना। मेढक तो फुदकने वाला होता है, फ्रॉक, समझ आ रहा है? और मेढ़ा जो होता है वो भैंसिया का रूप होता है। भैंसा जो होता है, हाँ, उसका एक रूप होता है। जैसे कि गाय में जैसे जैसे समझ लो जैसे बैल होता है, ऐसे ही भैंसों में एक अलग तरीके का वो भैंसा होता है वो। हाँ, उसको बोलते मेढ़ा। तो समझ नहीं पाए, इसलिए आज फिर बताना पड़ रहा है। तो उसका कुछ ऐसी उसकी खूबियां होती हैं, वो होता तो बहुत मजबूत है, उसकी खाल बहुत पक्की होती है, लेकिन वो इतना आलसी होता है, जहां पसर जाए, जहां बैठ जाए वो बैठे ही रह जाता है। जैसे कभी आपने भैंस को देखो, है ना, उसको लोग बोलते गई भैंस। तो पानी में गई माने अब वो निकलेगी नहीं। बैठ गई तो बैठ ही गई। तो ऐसे ही जो लोग घर में बैठ गए, जिन लोगों के लिए धर्म ध्यान का भाव छूट गया, जिनके लिए कोई नियम नहीं था, कोरोना काल में जिनके पूजा पाठ सब छूट गए, तो कईयों की भैंस तो गई पानी में, वो मेढ़ा बन गए। अब वो समझ आ रहा है ना। अब एक तो इतना लंबा टाइम हो गया, 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, पूजा ही नहीं की, 6 महीने से मंदिर में ही नहीं आए, 6 महीने से मंदिर के बाहर आने में ही डर लग रहा है, अभी भी मंदिर से डर रहे हैं। समझ आ रहा है? घूमने सब जा रहे हैं, बाजार में सब जा रहे हैं, दुकानों पे बैठ रहे हैं, रिश्तेदारियां निभा रहे हैं, शादियों की पार्टियों में जा रहे हैं, मंदिर में जाने से डर अभी भी लग रहा है लोगों को। समझ आ रहा है? इनको बोलते मेढ़ा। क्या बोलते हैं? हाँ, सब काम करेंगे पाप के, सब काम करेंगे दुनियादारी के, और मंदिर में आने के लिए नहीं, कोरोना हो रहा है, कोरोना हो रहा है। समझ आ रहा है? तो ऐसे लोगों को क्या समझाया जाए कि आप भगवान के मंदिर में भी सुरक्षा के साथ में डिस्टेंस रख करके आ सकते हो, बैठ सकते हो। धर्म कार्यों में भी बड़े बड़े हॉल होते हैं, लाइन से डिस्टेंस के साथ बैठ सकते हो। कम से कम अपने मन का भाव थोड़ा जो आलस्य का बढ़ता चला जा रहा है उसे दूर तो करो। अब इस कोरोना का बहाना क्यों बना रखा है?
लॉकडाउन भी छूट गया, सब कुछ गवर्नमेंट की तरफ से भी सारी की सारी कंडीशनें हट गई, तो अब हम जबरदस्ती उस भाव को क्यों बनाए बैठे हैं? सुरक्षा अपने हाथ में है, अच्छे ढंग से व्यवस्थित होकर के, सुरक्षित होकर के कोई भी काम करो, मना तो नहीं है। तो आदमी अभी भी एक बहाना बना करके बैठ गया। इसी को बोलते हैं कि भैंस एक बार पानी में गई, कीचड़ में बैठी, तो फिर निकलने की इच्छा नहीं करती। समझ आ रहा है ना? तो बस ऐसे ही हो गया कई लोगों का। तो कई जैन तो इसलिए भ्रष्ट हो गए इस कोरोना में, है ना? जैसे तैसे कई मुनि महाराजों ने साधु संगति में आकर के थोड़ा बहुत उभरे होंगे, नियम व्रत लेकर के भगवान की पूजा करने का मन बनाया होगा। अब उन्हें मिल गया 6 महीने का लंबा गैप, अब उनका मन फिर बनाना पड़ेगा, फिर से साधु संतों को उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। समझ आ रहा है? तो ये अब ऐसे मेढों को समझाने के लिए यह मेढक का उदाहरण दिया जा रहा है कि मेढक देखो फुदकता हुआ, समझ आ रहा है, अपनी सामर्थ्य नहीं होते हुए भी अपने मुंह में द्रव्य दबा करके, है ना, कैसे आ रहा है? फुदक फुदक करके। वो फुदकन उसकी एक तो उसकी पर्याय से स्वाभाविक है, मेढक फुदकता है, लेकिन अगर उसके अंदर प्रमोद आ जाए, प्रमोद माने हाँ मुझे कहाँ जाना है? भगवान के पास जाना है, भगवान के दर्शन करने जाना है, ऐसा भाव उसके अंदर आ जाए, फिर तो उसकी फुदकन, समझ आ रहा है ना? फिर कितनी जल्दी जल्दी उछलेगा वो। जिसके स्टेप 2-2 आगे बढ़ते थे, 4-4 स्टेप लांग के चलेगा वो। तो ऐसा एक शब्द दिया इसमें, भेकः प्रमोद मत्तः, है ना? भेक माने होता है मेढक, वह प्रमोद से मत्त हो रहा है। मत्त माने अब समझ लो आप, हाँ नशे में हो गया, पागल हो गया, नशा चढ़ गया, यूं समझ लो, है ना? किसका नशा चढ़ गया? बस भगवान के दर्शन करने जाना है, इसका नशा चढ़ा है उसके ऊपर। उस मेढक की यहां चर्चा, उस मेढक का उदाहरण देकर के आपको बताया जा रहा है कि ऐसा नशा हमारे अंदर आना चाहिए, भगवान की पूजा करने का, दर्शन करने का, उपदेश सुनने का, अतिथि संविभाग करने का नशा चढ़ जाना चाहिए। समझ आ रहा है? हाँ, नशा चढ़ेगा तभी दूसरा नशा उतरेगा क्योंकि एक नशे को उतारने के लिए भी दूसरा नशा चढ़ाना ही पड़ता है। डॉक्टरों ने भी यही बता रखा है। समझ आ रहा है? किसी को सिगरेट का नशा उतारना है तो वो दूसरा नशा दे देते थे उसको। समझ आ रहा है? इसी तरीके से अगर किसी को अपना नशा उतारना है, किसका? दुनिया के झंझटों का नशा, है ना, दुनिया के व्यापार, दुनिया के संसार के दुख, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, ये सब तमाम तरीके की झंझटें, तो एक नशा चढ़ा लो। क्या करना? कुछ सुनना ही नहीं। दिन भर में सुबह से शुरू हो जाता है घर में लड़ाई झगड़ा, कलह, चिंताएं। सुबह का टाइम आधा घंटा मंदिर में लगाया, मुनि महाराज हैं तो 1 घंटा मुनि महाराज के प्रवचन सुनने में लगाया, और टाइम मिल गया तो उनको आहार देने में लगाया, 2-3 घंटे ये लग गए, ये नशा चढ़ गया ना। अब वो नशा जो है, जो घर में जाओगे तो वो नशा फिर ज्यादा नहीं चढ़ेगा, चिल्लाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। समझ आ रहा है? ये फायदा होता है। फिर घर के लोग कहते मैं कुछ कहता हूं तो सुनता ही नहीं है। अब सुनेगा कैसे? उसको नशा दूसरा चढ़ा हुआ है। अब उसे तुम्हारी सुनने से, तुम्हारी गुस्सा भी करने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब क्या है? समझ आ रहा है ना? पहले तो वो तुम्हारी गुस्सा में गुस्सा होता था, फुदक करके वो तो भुनक करके बैठ जाता था, तो अब फुदक रहा है वो। क्या करना है? मुझे मंदिर जाना है, मुझे महाराज के पास जाना है। तो ये ऐसा प्रमोद के भाव में जब उसके अंदर मत्तपना आ जाता है, समझो ये बुरा नहीं है, ये है ना, तभी उसके लिए वास्तव में आदर का भाव रहेगा, तभी वो पूजा का भाव रख पाएगा। और उस भाव में अगर उसके साथ में मेढक जैसा कुछ हो भी गया तो भी कभी उसके लिए नुकसान नहीं होगा, कोई हानि नहीं होगी। समझ आ रहा है? क्या हो गया? धर्म के भाव में है, पूजा के भाव में है, व्रतों के भाव में है, और उस भाव में रह करके वो अगर आगे बढ़ रहा है तो वही भाव उसके लिए पुण्य बंध का कारण है, उसकी आत्मा को शुद्ध बनाने का कारण है। इसलिए ये शब्द हमेशा ध्यान रखना चाहिए, प्रमोद मत्तः। सुन रहे हैं? प्रमोद नाम तो रख लेते हो लेकिन चेहरे पर शोक छाया रहता है। प्रमोद का भाव, प्रमोद में मत्त हो जाना, प्रमोद भाव से अपने अंदर ऐसा आह्लादित होना कि जैसे मुझे दुनिया की कोई बहुमूल्य निधि मिल रही हो। समझ आ रहा है?
भगवान के दर्शन कर लिए मानो दुनिया की बहुमूल्य निधि मिल गई, भगवान के मंदिर में आ गया मानो स्वर्ग में आ गया। ऐसे भाव से जब आप भगवान के पास आओगे, मंदिर में आओगे, गुरुजनों के पास आओगे, आपके उस प्रमोद भाव से आपके अंदर जो पुण्य बंध होगा वो सामान्य से जो आलस में चले आ रहे हैं, किसी भी तरीके से बेमन से चले आ रहे हैं, उनके लिए वो पुण्यबंध नहीं होगा जो पुण्यबंध आपको होगा। इसलिए कहा गया धर्म भावों से होता है। भावों से का मतलब अच्छे भावों से करोगे तो अच्छा धर्म होएगा, बुरे भावों से करोगे तो बुरा धर्म होएगा। बुरा धर्म का मतलब जो आपके लिए पुण्य लगना चाहिए, जो आपके मन में विशुद्धि और प्रफुल्लता का भाव आना चाहिए, वो नहीं आएगा। इसलिए ये शब्द ध्यान में रखो। ये अतिथि संविभाग व्रत हो, चाहे भगवान की पूजा हो, हमें किस रूप से करना? प्रमोद भाव से, भीतर से आह्लादित होकर के, है ना। इंजॉय तो करना, लेकिन भीतर से पहले जॉयफुल इमोशंस लाना। समझ आ रहा है ना? इंजॉय, क्या सुन रहे हो? जॉय कहाँ होता है? आउट जॉय करते हैं और कहते हैं हमने इंजॉय कर लिया। नहीं समझ आ रहा है? इंजॉय का मतलब क्या होता है? जो अपने भीतर से आनंद उत्पन्न हो उसका नाम है एंजॉय। जॉयफुल, चीयरफुल, जॉयफुल नेचर होता है ना। तो जॉयफुल कहां से होना है? जॉय तो इन होता है। इन जॉय हो तो इंजॉय। बाहर गए, पार्टी मनाए, मंसूरी चले गए, नैनीताल चले गए, घुमाए, स्केटिंग कराए, होटलों में लाखों खर्च कराए, इंजॉय कराए। क्या कराए? मेढ़े हो, मेढक भी नहीं बन पाए तुम। समझ आ रहा है? इसलिए मेढ़ों को अच्छे ढंग से सीखना चाहिए कि हमारे अंदर मेढक का भाव आ जाए, मेढ़े का भाव छूट जाए, है ना। तो वो कैसे आएगा? भीतर के भावों से एंजॉय करना सीखो, भीतर अपने मन में आनंदित होना सीखो। और वह भीतर का एंजॉय जो होगा वो अगर आपको ऐसे निमित्तों से मिले, भगवान के दर्शन, मुनि महाराज के दर्शन, उनके आहार दान, उनकी सेवा, उसमें जो एंजॉय होता है, इसी को रियल एंजॉय कहते हैं। समझ आ रहा है? बाकी तो सब आर्टिफिशियल है, वो सब आउटर है। जो भीतर रहने वाला है वो यही है। इसलिए इस प्रकार के भाव को यहाँ पर इन शब्दों से कहा गया है। आपके लिए आज ये शब्द कम समझ में आते होंगे, इसलिए इंग्लिश में भी अगर आपको समझ में आ जाए तो कोई अच्छी बात है। इन शब्दों का मतलब यही है। प्रमोद मत का इतना बड़ा अर्थ है कि वह अपने उस आनंद में फिर सब भूल गया। क्या भूल गया? देखो, अगर वो अपना ज्ञान लगाता आपकी तरह, समझ आ रहा है, तो वो कभी भगवान के समुद्र में नहीं पहुंच पाता। समझ आ रहा है? अगर उसे कोई बता देता तू मेढक है छोटा सा, इतनी सारी भीड़ जा रही है, दुनिया के घोड़े जा रहे हैं, हाथी जा रहे हैं, रथ जा रहे हैं, कहीं भी पिस जाएगा, मर जाएगा, मत जा। नहीं समझे? ये ज्ञान की बात हो गई ना। ये ज्ञान दे दिया। कोरोना हो जाएगा, मत जा। ये ज्ञान दे दिया। समझ आ रहा है? हाँ, पूजा मत कर, अभी कोरोना का टाइम चल रहा है। तो मंदिर में अकेले खड़े होकर के भी पूजा नहीं कर रहा है, ज्ञान दे दिया। समझ आ रहा है? ये ज्ञान ही कई बार हमारे अंदर के प्रमोद भाव को रोक देता है, उसे नष्ट कर देता है। ये ज्ञान, उसके लिए सिर्फ प्रमोद भाव है। मुझे भगवान की पूजा में मत्त हो गया, माने मुझे भगवान की पूजा करने जाना है। अगर वो ज्ञान लगाता तो नहीं जा पाता। मर जाऊंगा, अरे मरने से तो अच्छा है कि एक बार भगवान के दर्शन के निमित्त से, भगवान के पूजा के निमित्त से मर जाऊं। समझ में आ रहा है? नहीं आएगा, मेढक को आएगा, तुमको नहीं आएगा। अगर भगवान के तीर्थ पर जाते जाते, भगवान के दर्शन करते करते, भगवान का नाम लेते लेते मर भी जाऊं तो मेरे लिए वो मृत्यु बहुत अच्छी है, बजाय उसके कि मैं घर में रह करके रोगों से मरूं। उससे अच्छा तो मैं भगवान का नाम ले लेकर के मर जाऊं, मुझे कोई दिक्कत नहीं। अगर ऐसा भाव आ गया तो आपको ये आगे का प्रकरण समझ में आएगा, जो मैं अब आगे बताऊंगा। आज उसको शुरू नहीं कर पाया,
समझ आ रहा है? क्योंकि ये बीच में एक प्रसंग और भी आ गया। अब इस तरीके की भूमिका समझ में आ जाएगी आपको, तब आपको इस सल्लेखना का प्रकरण समझ में आएगा। समझ आ रहा है ना? सल्लेखना, मरण के लिए, धर्म के लिए मरना, ये सिखाया जाएगा। ये उन्हीं के लिए संभव है जिनके अंदर धर्म की महिमा होती है, जो धर्म का महत्व जानते हैं, है ना? जिनके अंदर धर्म के कारण से ऐसा प्रमोद भाव पैदा हो जाता है कि उन्हें फिर कुछ नहीं दिखाई देता है। नशे में ऐसे आदमी कुछ नहीं दिखाई देता, जो होएगा सो वो देखा जाएगा। नहीं करते ऐसे काम कभी? ऐसा नशा कभी नहीं आता? जो होएगा सो करना है सो, बस इसी का नाम है प्रमोद मत्त। बस समझ आ रहा है? इसी तरीके से जो भी अच्छा कार्य है, कभी एक अच्छे कार्य के लिए भी तो ऐसा नशा लाओ। बुरे कार्यों के लिए तो नशे में खूब मरे हैं, खूब बुरे कार्यों के लिए सब तरीके के नशे में पागल हुए हैं। कई बार तरह तरह की आपदाएं भी आई हैं, मर्डर हुए हैं, मरे हैं, कुछ भी हुआ है, लेकिन अच्छे कामों के लिए कभी होएगा सो देखा जाएगा। इस तरीके का जो भाव आता है, वही भाव आपके अंदर धर्म की प्रतिष्ठा कराता है। समझ रहे हैं ना? और यही भाव सिखाने के लिए आगे का प्रकरण आ रहा है। एक अच्छा प्रकरण है जो सभी के काम का है, व्रतियों के लिए भी और अव्रतियों के लिए भी। ठीक है ना? आज के लिए इतना पर्याप्त है। बोलो महावीर भगवान की।